नमस्कार, मैं संजीव तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी 24/7 बगहा। आज हम बगहा प्रखंड के बनचहरी पंचायत के बनचहरी गांव में उपस्थित हैं। यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वें जन्म दिवस पर जवान किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री राम सिंह जी हैं और ये तमाम किसान लोग और यहाँ भाजपा कार्यकर्ता। आइए हम बात करते हैं जवान किसान सम्मान समारोह पर जो विधायक जी आए हुए हैं इनसे कि किसानों के लिए ये मोदी सरकार क्या क्या योजनाएं धरातल पर लाई है और किसान को क्या क्या लाभ हुआ है और क्या क्या लाभ होने वाला है। हम विधायक जी से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको इस चैनल में नमस्कार, धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस के 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ही चलने वाला है। 20 दिन का यह कार्यक्रम है। चूँकि 7 तारीख को 7 अक्टूबर का उनका 20 वर्ष कार्यकाल संसदीय कार्यक्षेत्र में पूरा होने वाला है, इसलिए 20 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी में प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप पर प्रत्येक पंचायत में लगभग बनाने का ही तय किया गया है। कुछ कार्यक्रम है जो जिला के मुख्यालय बनाना है, उसी के तहत यह कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है। क्योंकि मेरे मन में आया कि किसान का सम्मान है तो जिला में क्यों नहीं गांव में किया जाए। उसी के तहत यहाँ मैं कहा अपने किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष जी से, महामंत्री दिनेश साहब जी से कि आप बनचहरी अखिलेश जी से मैंने बात किया। अखिलेश जी सहर्ष स्वीकार किए कि मैं अपने यहाँ व्यवस्था करा दूँगा। इसी के तहत यह हुआ। अब रही बात जो माननीय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के प्रति, माननीय देश के प्रधानमंत्री किसानों को सबसे पहले 2-2 हज़ार रुपया कोई ऐसा परिवार नहीं होगा किसान का जिसको 2000 का 3 माह पर साल में 6000 रुपया नहीं मिल रहा होगा। प्रोत्साहित राशि मिल रहा है। आने वाले दिनों में किसानों के आय को दुगना करने के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत है, उनकी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसे उसका उदाहरण भी बता देता हूँ कैसे दुगना होगा। मेरे मित्र, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान भी हूँ, जिसमें लिक्विड खाद भी देने हैं। जो 1 एकड़ के लिए वो खाद देना था, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पाए और हम लोग लगातार यूरिया पर ही डिपेंड रहे। ये भी एक कारण है कि अभाव का कारण बन जा रहा था। सर, पहले तो इतना समस्या नहीं होती थी यूरिया की। आप देखेंगे पहले 2014 के पहले कि यूरिया के लिए लाठी चार्ज और चप्पल से लाइन लगा कर रहा करता था। और मैंने मंत्री से कहा कि 2014 के पहले, 15 के पहले यह जो स्थिति थी आज वह स्थिति भयावह है, हो सकता है उसी से बन जाए। लेकिन भाई साहब वो कंट्रोल करने का प्रयास किया एनडीए सरकार ने, और प्रयास किया और प्रयास रहा भी और समस्या का भी समाधान हुआ। सर, अभी जो है किसान को फिलहाल एक गन्ना की फसल के लेके बहुत चिंतित हैं। गन्ना जगह जगह सूख रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उस पर सरकार से किसानों को क्या सहायता राशि दिलवाने की कोशिश की करेंगे आप सरकार से? आज ये पहली दफ़ा है कि गन्ने का बर्बादी का जो नुकसान होता था तो उसका कोई भी अनुदान राशि नहीं मिलता था, कोई भी फसल का मुआवजा नहीं मिलता था। यह पहली दफ़ा सरकार ने, हम लोगों ने माननीय गन्ना मंत्री जी से, माननीय मंत्रियों से बात करके आवाज़ बुलंद किया, जिसके चलते गन्ने के किसानों को राहत की उम्मीद है और मिलेगा। जिसे हमारे बंधु एक सम वीर बहादुर सिंह जी आवाज़ उठाए, ये सरासर गलत है। मैंने तो कहा साफ शब्दों में, अपीलिंग बात, मैंने कहा जब पहली बैठक हुआ था, जिस जिला के प्रभारी मंत्री आए थे जिला में, तो मैंने कहा जब बिजरा ही नहीं होगा तो खेत का पेट नहीं भरेगा, और खेत का पेट नहीं भरेगा तो हम सभी किसान के न बखारी, डेयरी, दूध की बखार, ये सब नहीं भरेगा बोरा, तो हमारे किसान का पेट कहाँ से भरेगा। इसलिए इस पर ध्यान देकर किसानों की हक की बात हो। फिर दोबारा बीज मिला, फिर बारिश आया, फिर चला गया। मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि जिन किसान भाइयों को गन्ना का फसल नुकसान हुआ है, धान का फसल नुकसान हुआ है, सबको मुआवजा मिले। यह हमारा जारी रहेगा। 12 रुपये लगता था, आज है कि इलेक्ट्रिक से हम 10 रुपये में 1 एकड़ खेत पटवन करते हैं। अगर 4 पटवन करना है, 5 पटवन करना है तो सीधे 12 पे 6,000 रुपया बचा, 100 रुपया लगेगा उसमें से। मेरे भाई जहाँ तक बात है,
जो सिस्टम पहले से बहुत बिगड़ा हुआ है, सिस्टम के सुधार में एनडीए सरकार लगी हुई है। और जो पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी, गेहूं की खरीदारी होनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे पैक्स के चेयरमैन या वो पैक्स डिफॉल्टर होने के कारण उनको नहीं मिल सकता है। अगल बगल में टैग किया जाता है। जिन लोगों ने हमसे संपर्क साधा उनका धान का बिक्री मैं करवाया वहाँ पर। सर, अभी जो आप कह रहे हैं किसान की आमदनी दुगुना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी तत्पर लगे हुए हैं, तो अभी हम फिलहाल देखे हैं 20 दिन पहले यूरिया के लिए किसान लोग लाठी खा रहे थे। उस पर आप लोग उस समय के किसानों के आवाज़ बनकर मोदी जी को क्यों नहीं बताया? आप तो चैनल्स आते हैं, आप देखेंगे व्हाट्सएप पर, आप देखेंगे फेसबुक पर, आप देखेंगे पेपर में। मैंने जैसे मैं किसान के नाते समझा कि किसानों की खाद की बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं सीधे पटना जाकर कृषि मंत्री जी से, अमरिंदर प्रताप सिंह जी से बात किया और उनसे सीधे डीओ से बात करवाकर, और किसान को, क्योंकि एक बार पूरे देश में कैसा ही किसान धान का फसल है, एक बार सारे देश में जरूरत पड़ जाती है खाद की। और उधर जो 20 दिन पहले, एक महीना पहले 15 मई को ही बारिश इतना आ गई कि पूरे बिहार में जलमय हो गया। कुछ कारण ये भी है, और कोरोना काल के चलते भी आवागमन बाधित होने के कारण ये भी कारण है। लेकिन लगातार माननीय मंत्री जी, कृषि विभाग के लोग लगे रहे, और जहां मांग, मैं तो एक सीधे साधे उदाहरण देता हूं कि अगर मेरे घर में 20 थाली हो, अगर 30 लोग पहुंच गया, थाली में खिलाना है, तो 20 को ही पहले मैं दे पाऊंगा, 10 को दोबारा मैं दूंगा। तो खाद की सबकी आवश्यकता है। खाद, यहाँ विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों को जितना हो सकेगा गन्ना या धान की फसल का मुआवजा देगी। हम ये देख रहे हैं किसान जवान सम्मान समारोह, ये मोदी जी के 71 जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। इस पर बहुत सारे किसानों को सम्मानित भी किया गया विधायक जी के द्वारा। इसी के साथ संजीव तिवारी, खबरी 24/7 बगहा।